अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वकार गौर फ्रॉम अज़हा मार्केटिंग। आज मैं मौजूद हूँ पार्क सिटी के ओवरसीज़ ब्लॉक के बीच में और आज हम डिस्कस करेंगे जो पार्क सिटी का जो इन्वेस्टर है, जो ओवरसीज़ ब्लॉक का इन्वेस्टर है, ये क्यों अपना ट्रस्ट शेक करता जा रहा है और किस वजह से ये जो प्राइसेस हैं प्लॉट की ये नहीं बढ़ पा रही। अगर हम बात करें लैंड की डेवलपमेंट की, तो लैंड की जो डेवलपमेंट है ये तो पार्क सिटी कर रहा है, लेकिन उस पेस से नहीं हो रही है। ओवरसीज़ ब्लॉक की हम बात करें, ओवरसीज़ ब्लॉक में जो प्लॉट सेल आउट हुए हैं ये ऑन एवरेज जो एक्टिव प्लॉट है ये 5-6 हज़ार प्लॉट इस टाइम पे एक्टिव होंगे। बाकी कुछ प्लॉट कैंसिल हो चुके हैं, कुछ ऐसे प्लॉट हैं जिनकी बुकिंग अभी स्टार्ट हुई है। जिस तरह से अगर मैं बात करूं तो इस टाइम पे जो करंट प्लॉट का रेट है ये 52 लाख के राउंड का रेट है, 51, 51.5 या 52 लाख के राउंड का रेट है। और जो इस टाइम पे फ्रेश बुकिंग है ये इस टाइम पे डिस्काउंट के साथ 1 करोड़ 20 लाख का प्लॉट है, उसको डिस्काउंट 20 लाख का डिस्काउंट पार्क सिटी ने ऑफर किया हुआ है, वो 1 करोड़ रुपया इंस्टॉलमेंट के ऊपर है, मतलब 50% इंस्टॉलमेंट पे ज़्यादा है। और अगर आप कैश पे लेते हैं तो ये 51-52 लाख रुपीज़ का आज आपको प्लॉट मिल जाता है। ये क्यों नहीं ऊपर जा रहा? अगर हम बात करें रमज़ान की, तो रमज़ान के महीने में तीसरे चौथे महीने के बीच में ये 54-55 लाख को भी टच हुआ प्लॉट, लेकिन उसके बाद ये वापस रिवर्स आया। फिर एक टाइम ये भी आया कि ये लेवल के करीब आ गया, 50 लाख के करीब आ गया, लेकिन अभी फिर लाख 1.5 लाख रुपये प्रॉफिट 50 लाख की बुकिंग के ऊपर चल रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? सबसे पहले हम बात करें जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट का काम जो पहली पोजीशन देनी थी पार्क सिटी ने, ये 1 दिसंबर को देनी थी, जो पार्क सिटी नहीं दे सका। इसके बाद पार्क सिटी ने डेट अनाउंस की कि मैं 27 जनवरी को पोजीशन दे दूंगा। अब 27 जनवरी के बीच में सिर्फ 4 दिन रह गए और अगर आप देखें लैंड की कंडीशन, तो राइट साइड की लैंड है, ये हम आपको 4 महीने से पिछले दिखा रहे हैं, ये ऐसी है जो राइट साइड की लैंड है, ये रेडी टू पोजीशन है। अगर इसकी पोजीशन देना चाहे तो विद इन 15 डेज इसको पोजीशन दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे सीवरेज और ड्रेनेज का काम कंप्लीट है। लेकिन पार्क सिटी जो लेफ्ट साइड की जो लैंड है उसको भी 7 पोजीशन देने की इस टाइम पे कमिटमेंट कर रहा है, लेकिन उसमें बहुत टाइम लग रहा है। अगर हम बात करें 27 जनवरी की, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वेट करेंगे 27 जनवरी को पोजीशन मिलेगा, लेकिन पोजीशन नहीं मिलेगा 27 जनवरी को, क्योंकि इस टाइम पे लैंड पे बहुत ज़्यादा काम रहता है। अगर आप मेरे लेफ्ट साइड पे देखें तो ये सारा काम हो रहा है, लेकिन टाइम टेकिंग है ये। और अगर आप मेरी लास्ट वीडियो भी उठा के देखें तो मैंने लैंड के दरमियान से जाके वीडियो बनाई थी लेफ्ट साइड की लैंड से, कि जो फिलिंग का काम है वो तो पार्क सिटी ने काफ़ी हद तक कंप्लीट किया, लेकिन जो मशीनरी है टोटल 20 से 25 मशीन्स लगी हुई हैं जो पूरे ओवरसीज़ ब्लॉक में काम कर रही हैं। अगर यहाँ पे पहली फेज़ में 15 से 2000 प्लॉट डेवलप होना है तो मेरे ख्याल में 15-20 मशीन्स हैं वो इतना काम कर सकती हैं कि ये टाइमली डिलीवर हो सके। जिस तरह से पार्क सिटी ने लेक डिलीवर की 90 डेज़ के बीच में, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, लेकिन उस लेक को डिलीवर करने के केस के बीच में ओवरसीज़ ब्लॉक है ये डिले हो गया, जो जे ब्लॉक है ये डिले हो गया। जे ब्लॉक में इस टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। इसी तरह से ओवरसीज़ ब्लॉक के जो लोग हैं ये भी बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी के बीच में कि जो भी पोजीशन मिलेगी, जब भी मिलेगी, वो मिलेगी किन लोगों को। अभी तो हर बंदे का पेमेंट प्लान कंप्लीट होता जा रहा है। पहले ये सुनने में आ रहा था कि जिन्होंने 2022 में प्लॉट क्लियर किए हैं उनको पोजीशन मिलेगी, लेकिन वो बात थी अक्टूबर की। अक्टूबर के बाद दिसंबर आया, दिसंबर के बाद जनवरी आया, अब जनवरी के बाद अब जो नेक्स्ट डेट आएगी, अभी तक डेट अनाउंस नहीं हुई, लेकिन मुझे लगता है कि पार्क सिटी विद इन 2 to 3 डेज़ में कोई ना कोई डेट नहीं अनाउंस कर देगा, या शायद 27 जनवरी के बाद डेट अनाउंस करे पोजीशन की। इससे होता क्या है? इससे होता ये है कि जो भी जिन लोगों ने यहाँ पे प्लॉट परचेज़ किए हुए हैं उन लोगों का ट्रस्ट शेक होता है कि यार हमारा जो पैसा है, हमने पाकिस्तान में पैसा जो भेजा, ये एक तो पैसा डिवैल्यू हो रहा है, दूसरी जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट मिस कमिटमेंट के बीच में जा रही है। तो बहुत सारा ओवरसीज़ क्लाइंट ऐसा है जो इसकी वजह से डिसहार्ट हो रहा है। मेरे ख्याल में सोसाइटी को इस टाइम ये चाहिए कि सोसाइटी एक डेडलाइन दे, अगर वो मार्च की देती है मार्च की दे, अप्रैल की देती है अप्रैल की दे, लेकिन एक डेडलाइन दे जिस पे वो डिलीवर करे। लेकिन अब वो बात नहीं है कि 1000, 1200, 1500 प्लॉट वाली बात नहीं होनी चाहिए। मिनिमम 2000-2500 प्लॉट डिलीवर होना चाहिए, या जितने लोगों ने भी प्लॉट अपने ऑलरेडी क्लियर किए हैं वो सब के पोजीशन मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि 6 महीने ज़्यादा हो चुके हैं। पहले हम सुन रहे थे कि अक्टूबर में पोजीशन मिलेगी, अक्टूबर से अगर ये पोजीशन जाती है मार्च अप्रैल के बीच में तो प्लॉट भी इंक्रीज़ होना चाहिए। अगर पोजीशन डेट इंक्रीज़ होती है तो साथ ही जो प्लॉट की डिलीवरेंस है उसका भी नंबर ज़्यादा होना चाहिए, ताकि जितने भी लोगों ने इन्वेस्ट किया है वो कम से कम यहाँ से एक अच्छा रिटर्न लेके जाए। इस टाइम हो क्या रहा है कि जो भी बंदा जिसने पुराना प्लॉट लिया हुआ है, 2020 में लिया हुआ है, वो डॉलर से इसको रिलेट करता है कि हमने जब ओवरसीज़ ने पैसा भेजा यहाँ पे तो डॉलर का रेट क्या था और आज डॉलर का रेट क्या है। उसके बीच में भी ये हो सकता है, ये डॉलर को मैच कर सकता है, लेकिन अगर पार्क सिटी इस चीज़ पे फोकस करे, अगर जो नई बुकिंग है वो 1 करोड़ रुपये की बेशक बेचे, लेकिन जो पुराना प्लॉट है इसको भी उठा के 70-80 लाख पे लेके जाए। ये पार्क सिटी अगर इसके बीच में इन्वॉल्व होगा, जो पुराना रेट है इसको उठाने में इन्वॉल्व होगा, तो मेरे ख्याल में जितना भी इन्वेस्टर है सारे के सारा हैप्पी होगा। इन्वेस्टर 2 तरह से उनका ट्रस्ट शेक होता है। एक चीज़, या तो डिलीवर हो जाए प्रोडक्ट, तब इन्वेस्टर खुश होता है, डिलीवर ना हो तो उसका रेट इंक्रीज़ हो जाए, क्योंकि जो उसने इन्वेस्ट किया था वो कम से कम जब देखता है अपनी इन्वेस्टमेंट को, इन्वेस्टमेंट जहाँ उसने की थी आज से 3 से 4 साल पहले, वो वहीं के वहीं खड़ी हुई है, तो उसका ट्रस्ट शेक होता है। या तो डिलीवर हो जाए,
अगर डिलीवरेंस में लेट है तो जो प्राइस है वो उस लेवल पे आ जाए। हालांकि इस जगह की रेट है इतना, अगर हम बात करें एच ब्लॉक में आज 1 करोड़ रुपए का प्लॉट बड़ी मुश्किल से मिलता है एच ब्लॉक के बीच में 5 मरले का, तो ये उससे 800 मीटर दूर है। लेकिन इस पर फोकस चाहिए सोसाइटी का, अगर सोसाइटी इसके ऊपर फोकस करेगी, जो अपना इन्वेस्टर है, जो अपना एंड यूज़र है, उसके ऊपर गौर करेगी, तो ये रेट्स उठेंगे। और जैसे ये रेट उठते हैं, यहाँ पे लोगों को कैपिटल गेन मिलता है, तो सोसाइटी के जो भी नए प्रोजेक्ट्स आएंगे उसके बीच में हर इन्वेस्टर सोसाइटी के साथ खड़ा हुआ होगा। जो डेट देती है सोसाइटी वो एक ही डेट होनी चाहिए, उस डेट पर डिलीवर हो, ताकि जितने भी लोग हैं उनका ट्रस्ट बहाल हो, क्योंकि 2 से 3 मरतबा लोगों का ट्रस्ट बहुत ज़्यादा शेक हो चुका है इस टाइम पे। तो मेरे ख्याल में ये लास्ट टाइम होना चाहिए, जो भी डेट अनाउंस करे उस डेट पे पोजीशन मिलनी चाहिए, वरना लोग इतने फेडअप हो चुके हैं इस टाइम पे कि जो भी हमें कॉल करता है वो कॉल करके यही डिस्कशन करता है कि यार ये मेरे पैसे के साथ हुआ क्या, कि मेरा जो पैसा है वो किस जगह एग्जिस्ट करता है। मैंने 45 लाख 50 लाख या इनफैक्ट जिन लोगों ने 65 लाख की बुकिंग ली थी वो भी आज उसकी भी इंस्टॉलमेंट प्लान ख़त्म होने लगा है, लेकिन अगर हम उसका रेट देखें तो वो बहुत माइनस में बिकती है। तो मेरे ख्याल में इस टाइम सोसाइटी को इस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए, जो इन्वेस्टमेंट है कम से कम ये एट पार हो या इससे ऊपर हो। जिन्होंने 65-70 लाख की बुकिंग सोसाइटी से परचेज़ की या किसी भी डीलर नेटवर्क से परचेज़ की, आज वो बहुत ज़्यादा सफ़र करें, वो कल को बेचने जाते हैं 6-7-8 लाख रुपए का उनको नुकसान होता है। तो मेरे ख्याल में इन्वेस्टमेंट ऐसी होनी चाहिए जिसमें गेन है, बेसिक थोड़ा ही गेन हो लेकिन गेन हो। लैंड भी बहुत ज़बरदस्त है, एरिया भी बहुत ज़बरदस्त है, डेवलपमेंट भी बहुत ज़बरदस्त है। जो पुराने ब्लॉक्स हम देखते हैं उसमें बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी डेवलपमेंट हुई हुई है। एच ब्लॉक अगर आप देखें तो बहुत अच्छा डेवलप हुआ हुआ है, ए बी ब्लॉक एफ ब्लॉक बड़े अच्छे डिलीवर हुए हैं, लिवेबल है, यहाँ आके बंदा रह सकता है और बहरिया एनक्लेव्स के मुकाबले में बहुत बेहतर है। लेकिन जो मिस कमिटमेंट्स हैं इसकी वजह से इन्वेस्टर ख़राब हो रहा है। मेरे ख्याल में इस टाइम पे सोसाइटी को इस चीज़ को लेके थोड़ा सा सीरियस होना चाहिए, और जो डिलीवरेंस की डेट दे वो फाइनल डेट होनी चाहिए। अगर इसके हवाले से आपको हमसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप आग सिटी में कोई सेल परचेज़ करना चाहते हो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारे नंबर नीचे मेंशन है। आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो आप हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक यू सो मच।